अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 23 रबीउल सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से अच्छा है और अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है। अलबत्ता भलाई दोनों में होती है। और अब सुर्खियां। MP अरविंद के घर पर हमले की बंडी संजय ने की मजम्मत। TRS कारकुनों पर पुलिस के ताउन से हमला करने का लगाया इल्जाम। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, कर रहे हैं कांग्रेस पर खुली तनकीद। हुसैन सागर के करीब ई रेसिंग ट्राई रन का आगाज। हैदराबादी ट्रैक पर दौड़ रही ई रेसिंग फार्मूला कारें। शबरीमला से वापसी के दौरान AP की बस हादसे का शिकार, 18 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। और अब तफसील। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मर्री शशिधर रेड्डी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी से 1-2 दिन में इस्तीफा देने वाले हैं। शशिधर रेड्डी ने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का नाम भी हज़फ कर दिया है, जिससे उनकी बीजेपी में शमूलियत वाज़ेह नजर आ रही है। उन्होंने कांग्रेस पर खुलकर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस को कैंसर हो गया है और TRS का मुकाबला करने का दमखम कांग्रेस में बाकी नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी लगातार हार के बाद आज पार्टी के अहम कायदीन का इजलास मुनाकिद हो रहा है, जिसमें ताज़ा सियासी सूरत हाल और कांग्रेस के असर का एहसास कराने की मनसूबाबंदी की जाएगी। कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो अवामी मसाइल के साथ साथ बेरोजगारों के मसाइल को उजागर करने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार करेंगे। पद यात्रा, रोड शोज, जलसे आम के जरिए आवाम तक पहुंचने की मनसूबाबंदी पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी की पद यात्रा से मुतालिक भी इस इजलास में मुबाहिस की जाने वाली हैं। अगले अहकामात तक BL संतोष को गिरफ्तार न किया जाए और BL संतोष को नोटिस देने में दिल्ली पुलिस ताउन करे। बीजेपी लीडर BL संतोष को MLAs की खरीदारी मामले में नोटिस को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई दरखास्त पर हाईकोर्ट में समाअत हुई और कोर्ट ने उबूरी अहकामात जारी किए। इल्जामात के बाद अब तेलंगाना की सियासत में हमलों का दौर भी शुरू हो चुका है। MP अरविंद के मकान पर हमले के वाक़े के बाद बीजेपी ने रियासत भर में एहतजाज की कॉल दी है। दूसरी जानिब MP अरविंद को वजीर दाखिला अमित शाह और सीनियर लीडर BL संतोष ने फोन करके हादसे के बारे में दरियाफ्त किया। TRS के हमलों का जवाब देने की बीजेपी आला क़ियादत ने रियासती क़ियादत को हिदायत दी है। बीजेपी कायदीन की जानिब से तेलंगाना भवन का घेराव करने की गश्त कर रही खबरों के बीच तेलंगाना भवन पर सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। MP D अरविंद के घर पर हमला केस में हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इस हमले में मुलविस TRS कायद ने गोवर्धन रेड्डी समेत 8 TRS कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। PS में मौजूद TRS कारकुनों से GHMC के साबिक मेयर बोंतु राम मोहन ने मुलाकात की और इल्जाम लगाया कि अमित शाह ने फोन करके TRS कारकुनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने की हिदायत दी है। उन्होंने धमकी दी है कि तेलंगाना की बेटी और तेलंगाना समाज से मुताल्लिक नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करने पर हरगिज चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कविता और तेलंगाना के अवाम से माफी मांगने का MP अरविंद से मुतालबा किया है। बीजेपी के रवैये की TRS MLC शमभीरपुर राजू ने शदीद मजम्मत की है। MLC कविता के ताल्लुक से नाशाइस्ता रिमार्क करने पर बीजेपी MP अरविंद को तनकीद का निशाना बनाया। राजू ने कहा कि हल्दी वोट का वादा करके वोट लेने वाले वोट कायम तो ना कर सके, मगर खवातीन पर रिमार्क करके सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अरविंद को सख्त लबो लहजे में वार्निंग दी। భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీ అరవింద్ గారు ఒక పిచ్చి విధవ మనకు తెలుసు. ఎంపీగా గెలిచినప్పటి నుంచి నోటికి ఏదొస్తే అది మాట్లాడతారు పెద్ద నాయకుల గురించి. పెద్దవాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే పెద్దవాడిని అయితే అనుకుంటాడేందో వాడు ఏది పడితే అది మాట్లాడుతూ ఉంటాడు.
మా కవిత గారి మీద వారు చేసినటువంటి వాక్యాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. సిగ్గుండాలి నీకు, ఒక పార్టీలోని ఇంకో పార్టీలతో టచ్లో ఉండడానికి సిగ్గు లేకుండా రాజకీయాలు చేస్తున్నావు. నీకు మీ నాయన పూటొక పార్టీని మార్చి పదవుల కోసం తెలుగుదా చరిత్ర మీద అందది ప్రజలకు. ఇంకొకసారి మా నాయకుల గురించి మాట్లాడితే నాలుక చీరేస్తాం బిడ్డ, హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. ఒక ఆడబిడ్డ తెలంగాణ సమాజం కోసం, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం పోరాటం చేసి దేశ విదేశాల్లో మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను మరి అందరూ కూడా చేసుకునే విధంగా పనిచేసినటువంటి ఒక మహిళ గురించి, మా కవిత గారి గురించి మీరు ఈ రకంగా మాట్లాడడం మంచి పద్ధతి కాదు. పద్ధతి మార్చుకో, లేకపోతే మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా నీ నాలుక చీరేస్తాం బిడ్డ. ఇదే పద్ధతి కూడా కొనసాగితే మాత్రం ఎంత దూరమైనా సరే నేను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. एमपी अरविंद के मकान पर हमले को टीआरएस के गुंडों के हमले से ताबीर करते हुए तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि टीआरएस के लोगों ने हमला क्यों किया वो खुद नहीं जानते। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि टीआरएस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और केसीआर खानदान में खौफ पैदा हो गया है। టీఆర్ఎస్ పార్టీ కిరాయి గుండాలు పోలీసుల సహకారంతో, పోలీసుల కనుసనలతో, పోలీసుల డైరెక్షన్లో, పోలీసుల సహకారంతో విచక్షణ రహితంగా దాడి చేయడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది. దాడి ఎందుకు చేసినారు, ఎవరు చేసినారు, చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందో కారణం లేదు. దానికి ముఖ్యమంత్రి కుటుంబం యొక్క అహంకారం ఏందో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు చూసారు. దాన్ని క్రోమోఫోబియా అంటారు. టైం దగ్గర గడిచిన కొద్దీ టెన్షన్, డిప్రెషన్ పోతారు, భయం సాడుతుంది అన్నట్టు. టైం దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫోబియా, దానిలో క్రోమోఫోబియా ఉన్నారు అందరూ కూడా. వినాయకుడి మీద దాడి చేసిర్రు, హిందువులందరూ తల్లిగా భావించే పవిత్రమైనటువంటి తులసి మాత మీద దాడి చేసిర్రు, లక్ష్మీ అమ్మవారి మీద దాడి చేసిర్రు, దుర్గా అమ్మవారి మీద దాడి చేసిర్రు. వాళ్ళు చేసిన దాడి ఫర్నిచర్ మీద భయం లేదు, బాధ లేదు. వాళ్ళ అమ్మగారు నా మీద దాడి చేసిన బాధ లేదు, కానీ నా దేవుళ్ళ మీద దాడి చేశారు. चिकोटी प्रवीण कसीनो केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जांच में मजीद तेजी लाई है। चंद एक मारूफ शख्सियतों को नोटिस देने पर सियासी हलकों में खलबली मच गई है। बैरून ममालिक में कसीनो मामलात पर ईडी ने तवज्जो मरकूज कर रखी है। ईडी ने कसीनो मामलात में मुलविस तमाम अफराद को नोटिसें जारी कर दी हैं, जिसमें से चंद एक से ईडी ने पूछताछ भी की है। आज मेदक डीसीसी बी चेयरमैन देवेंद्र रेड्डी ईडी के सामने पेश हुए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मजबूत होने का कांग्रेस एमएलए जग्गा रेड्डी ने दावा किया है। कांग्रेस पार्टी को नजरअंदाज किए जाने के लिए टीआरएस और बीजेपी साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला करके मीडिया में बने रहना चाहते हैं ताकि कांग्रेस मीडिया से ओझल हो जाए। కాంగ్రెస్ ఒక బలమైన శక్తి తెలంగాణ గడ్డ మీద ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉనికి లేకుండా చెయ్యాలి. అట్లా చెయ్యాలి అని అంటే ఒకరి మీద ఒక రాళ్లతో కొట్టుకోవాలి. ఇది టీఆర్ఎస్ పార్టీ, బీజేపీ పార్టీ రెండు ప్రభుత్వాలు ఆడుతున్న ఆట. లైవ్లో కాంగ్రెస్ ఒక రాజకీయ బలమైన శక్తి ఉన్న పార్టీ తెలంగాణలో. ఈ బలమైన పార్టీ కనబడొద్దు అని అంటే ఒకరి మీద ఒక రాళ్లతో కొట్టుకోవాలి, ఒకటి చెప్పులతో కొట్టుకోవాలి. అప్పుడు మీడియా ఆ రెండు పార్టీలనే అట్రాక్ట్ చేసే పరిస్థితిని వీళ్ళు కలిగిస్తున్నారు. ఎక్కడైనా ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు, రెండు పార్టీలు ఒకరు ఇచ్చిన పథకాల మీద పోటీపడి ఇస్తున్నారా అంటే ఇస్తలేరు. सिद्दीपेट में 1 महीने में 10 एकड़ अराजी पर ऑयल फार्म प्लांटेशन मुकम्मल करने की रियासती वजीर हरीश राव ने अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने सिद्दीपेट कैंप दफ्तर में महकमे ज़राअत के आला अहदेदारों के साथ ऑयल फार्म प्लांटेशन से मुताल्लिक़ जायजा इजलास मुनाकिद किया। टीआरएस एमएलसी कौशिक रेड्डी ने सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एमएलसी बनकर उन्हें इत्मीनान हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने बतौर एमएलए एक बार मौका देने की ख्वाहिश जाहिर की। कौशिक रेड्डी के इस बयान से करीमनगर में खलबली मच गई है। एमएलसी అయినా కానీ నాకు తృప్తి లేదు. నా తృప్తి ఎప్పుడు ఉంటదంటే ఈ హుజురాబాద్ నియోజకవర్గానికి నేను వచ్చే ఎన్నికలలో శాసనసభ్యునిగా అయి మీ పేదల గుండెల్లో గుడి కట్టుకున్నట్లయితే నాకు తృప్తి ఉంటుందని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీ అందరి చేతుల దండం పెట్టి మీ కడుపులో తలకాయ పెట్టి కొడుతా ఉన్నా. ఈ ఒక్కసారి మీకు మాట ఇచ్చిన మాట తప్పలేదు. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో
ఖచ్చితంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిని మాకు ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వాలక్క. मुत्तहिदा वरंगल जिले में टीआरएस कायदीन में ग्रोही इख्तलाफात सामने आए हैं। एमपीज की तहनीती तकरीब में स्टेज पर ही इख्तलाफात दिखाई दिए। पार्था सारथी रेड्डी और गायत्री रवि को टीआरएस कायदीन ने तहनीत पेश की। तुमला नागेश्वर राव को उस तकरीब में मदऊ नहीं किया गया। तुमला ने कहा कि उसी वजह से वो तकरीब से दूर रहे। तुमला ने पार्था सारथी रेड्डी से अलहदा मुलाकात करके उन्हें तहनीत पेश की। పార్టీ పరం చేసేటప్పుడు పార్టీ బాధ్యతలు ఆయన పాపం పిలిచినందుకు కంపల్సరీ వస్తున్నాను. అయితే వాళ్ళు వచ్చి పిలుస్తారు కదా అనే ఉద్దేశంతో చెప్పాను. ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు వేదిక మీద ఉంటాము నాకు మర్యాదగా. ई रेसिंग लीग हुसैन सागर के किनारे मुनाकिद की जा रही है, जिसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हर टीम में खातून रेसर शामिल होगी। इस रेसिंग इवेंट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस से लीडर रेसर लोला हैदराबाद आई हैं और आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने रेस की क्या तैयारी की है और हैदराबाद से मुताल्लिक़ वो क्या कह रही हैं। Today we will have a free practice, quali and one race. We haven't decided with my teammate yet who is going to take part of the first race, but it looks very exciting weekend. I'm very looking forward to drive here. It's my first time on a street circuit, so I hope I'm going to enjoy it. This car is a prototype Wolf car. It's very light car with a 180 horsepower. It's a lot of aero, so we can have a lot of speed into the corner, be on throttle very early. It's a lot of fun to drive those cars. 3 sessions in Chennai before, but it's not so much experience. Of course, we all need more, but that's a challenge. It's all the same for everyone, so we will see how it goes. पहले ही गैस की कीमतों ने अवाम को परेशान कर रखा है। इस पर सितम ज़रीफी ये कि मंचरियाल के घर में सिलेंडर में गैस के बदले पानी भरा हुआ सिलेंडर पहुंचाया गया और सिलेंडर में पानी भरकर फरोख्त करने का नया धंधा सामने आया है। मुतासरीन ने एहतजाज किया और इस तरह के काम करने वालों के खिलाफ कंपनी से कार्रवाई करने की मांग की है। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। एपी के एल्लूरू जिले से तारुक रखने वाली शबरीमला भक्तों से भरी बस केरला में हादसे का शिकार हो गई। पाधनम तिट्टा जिले के लाह के करीब स्टीयरिंग जाम हो गया और बस उलट गई। इस हादसे में 18 अकीदतमंद जख्मी हो गए, जिसमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। हादसे के वक्त बस में 40 स्वामी मौजूद थे। अयप्पा मंदिर के दर्शन करके वापस हो रहे थे कि रास्ते में यह हादसा पेश आया। जख्मियों को कोट्टेम के मेडिकल कॉलेज में शरीक कराया गया है। हादसे की खबर मिलते ही एपी के ओहदेदार चौकस हो गए और फौरी केरला की इंतजामिया से बात करके एल्लूरू कलेक्टर प्रसन्ना वेंकटेश ने राहत कार्य के लिए इकदाम किए हैं। वहीं वजीर आला जगन ने अकीदतमंदों की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और जख्मियों का बेहतर इलाज करवाने की हिदायत दी। तिरुपति के महती ऑडिटोरियम में जगन्ना सौरव उत्सव सांस्कृतिक तकारीब शानदार पैमाने पर जारी है। इस तकारीब के हवाले से जोनल सतह पर मुकाबले जात मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला नारायण स्वामी, रियासती वज़ीर आर.के. रोजा, एमएलए भूमना करुणाकर रेड्डी, एमपी डॉक्टर गुरुमूर्ति और वेंगा पंडू ऊषा ने शिरकत की है। చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు జగనన్నని తెలుగు అనే పదానికి ఎక్కడ ఆయన సృష్టి చెప్తాడో ఇంగ్లీష్ పదాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు. ఈ ఇంగ్లీష్ అంటున్నాడు. ఇది మనకు కూడబెడదని ఒక మహానుభావుడు రాజ్యాన్ని 14 సంవత్సరాలు పరిపాలించినంత వ్యక్తి ఇంగ్లీషు కూడబెట్టదన్నాడు. ఆ మనిషి ఎవరంటే ఇది రాజకీయాలు కాదు, చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పాడు. రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ నృత్యాలు కలియుగం ఏర్పడినప్పటి నుంచి ప్రతి పల్లెలో కూడా కళాకారులు ఉన్నారు. బుడబుడపగల దగ్గర నుంచి ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కళాకారులు పోషించే కార్యక్రమం ఈరోజు ఈ ఉత్సవాన్ని జరిపిస్తున్నది ఎవరంటే మనందరి ఆత్మీయుడు, మనందరికీ హృదయంలో దేవుడిగా నిలిచినటువంటి వెంకన్న పాదాల చెంత జగనన్న పుట్టినరోజు సంబరాలు ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసి డిసెంబర్ 21 వరకు అంబరాన్ని తాకే విధంగా ముందుకు వెళ్తాయి. దానికి అండగా ఉన్న కళాకారులకి మా యొక్క డిపార్ట్మెంట్ కి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను.
తిరుపతిలో పుట్టిన శ్రీలత ఈరోజు కల్చరల్ మినిస్టర్ గా రోజాగా ఎదిగింది అంటే కళారంగం వల్లే. మీ అందరి ఆశీస్సులతో ఇండస్ట్రీలో ఒక వెలుగు వెలిగి ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లో ఒక వెలుగు వెలుగుతున్నాను అంటే కళాకారునిగా పుట్టడం వల్లే. అందుకే నా కళాకారుల కుటుంబంతో జగనన్నకి బర్త్డే విషెస్ చెప్పాలి అని ఈ రోజు నుంచి నెల రోజులు అన్ని జోన్స్ లో కూడా కాంపిటీషన్స్ పెడుతున్నాం. అలాగే కళాకారులందరినీ కూడా డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. आलमी पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में काकीनाडा से ताल्लुक रखने वाले आरटीसी ड्राइवर एम श्रीनिवास राव ने धूम मचा दी। नेपाल में जारी SBKF 7वें आलमी मुकाबलों में श्रीनिवास राव ने हिस्सा लिया। 100 किलो के जुमरे में पहला मुकाम हासिल करके गोल्ड मेडल जीता। अपने साथी ड्राइवर को गोल्ड मेडल हासिल होने पर साथी ड्राइवर्स ने मसरत का इजहार किया है। तेलुगु देशम के दौर में अवामी मसाइल को यकसर नजरअंदाज किया गया है और अब मसाइल होने का दावा करके दौरे किए जा रहे हैं। रियासती वजीर धर्मना प्रसाद ने तेलुगु देशम पर तनकीद की। श्रीकाकुलम के बादोलपेट में घर घर हुकूमत प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया और चंद एक तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि हर वक्त वो अवाम की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। మన కట్టాం మీరు నాకు ఓటేసి గెలిపిస్తే మార్కెట్ కట్టాం మళ్ళీ పాడైపోయింది నువ్వు ఊర్లో ఉన్న వయసులో అందరూ గొడవ పెట్టారు. చంద్రబాబు గారు వెళ్ళారు, అందులోకి నారాయణ గారు వెళ్ళారు, మన అచ్చెన్నాయుడు గారు వెళ్ళారు. అచ్చెన్నాయుడు బుచ్చెన్నాయుడు వీళ్ళందరూ నాయకులు వెళ్ళి అక్కడ బొట్లు తగినాడు తప్ప మరి చేసింది ఏట్లేదు. మేనవాళ్ళు బొట్లు తగినారు. మళ్ళీ మనమే చేసాం, ఈ మున్సిపల్ చేశారు. మళ్ళీ చేసి నీట్గా తయారు చేసి మళ్ళీ అప్పు చెప్పారు. మా మీద తిడుతుంటారు, ధర్మం ప్రసాద్ భూములు ఆక్రమించాడు నన్ను. అవునరా నేను రోడ్డు వేసాను, ఎవరైనా చెప్పండి రా కొత్తపేటలో 1 సెంట్ ఉందిరా నాకు 80 అడుగుల రోడ్లలో, సెంటు భూమి నాకు ఉన్నట్టు చెప్పండి రా. ఇచ్చిన అధికారం ఏనాడు దుర్వినియోగం చేయలేదు. చెయ్యం ఓడిపోతాం కానీ దుర్వినియోగం చేసే పని అనేది లేకపోయినా ధర్మాన ప్రసాద్ చేయదు. మీకు అందరికీ 7 दिसंबर ता 29 दिसंबर पार्लियामेंट के सरमाई सेशन का इनेकाद होगा। सेशन के दौरान 17 कारगुजार अयाम होंगे। सरमाई सेशन की तफसीलात से मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने वाकिफ कराया है। ये सरमाई सेशन गर्मा गर्म होने का इम्कान है, जिसके लिए अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही है। मशरक़ी रियासतों की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत पाबंद अहद है। अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मशरक़ी रियासतों की तरक्की को तरजीह दे रही है। ईटानगर होलंगी में 645 करोड़ रुपए के खर्च से एयरपोर्ट तामीर किया गया है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि रोनीपुल एयरपोर्ट के क़याम से मशरक़ी रियासतों में सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा कामयाबी के साथ जारी है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगले साल यात्रा हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी मुनाकिद की जाएगी। एक तो अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, 72 दिन हो गए हैं, ये कन्याकुमारी टू कश्मीर। इसके साथ साथ 4-5 राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा शुरू हुआ। 1 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा असम शुरू हुआ। कल भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा शुरू होगा और 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल और भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत होगी। ये भारत जोड़ो यात्रा मेन भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा, पर इसके साथ साथ इन राज्यों में भी राज्य के स्तर पर सीमित होकर ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले जाएंगे हमारे पार्टी संगठन की ओर से। अगले साल हो सकता है, मैं नहीं कोई ये नहीं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है ये यात्रा दक्षिण से लेकर उत्तर भारत की है। हो सकता है अगले साल हम पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत तक एक और भारत यात्रा निकालें। हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं।
दिल्ली की जेल में आप हुकूमत के वजीर सत्येंद्र जैन को खुसूसी सहूलियात फराहम करने का मामला सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार जैन को मसाज करता हुआ एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है, जिससे खलबली मच गई है। सत्येंद्र जैन के मामले का सीसी फुटेज ईडी ने कोर्ट में पेश कर दिया है। याद रहे कि उन्हें इल्जामात पर तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट हाल ही में मुअत्तल किए गए थे। तिहाड़ जेल में दिल्ली के वजीर सत्येंद्र जैन के साथ वीआईपी सलूक पर बीजेपी ने शदीद बरहमी जाहिर की है। बीजेपी के लीडर शहजाद पूनावाला ने कहा कि ईमानदारी का दावा करने वाले केजरीवाल इस बारे में जवाब दें। उन्होंने सवाल किया कि क्या केजरीवाल अब भी जैन को वजीर बरकरार रखेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार कहते हैं सत्येंद्र जैन को, क्या अब वो उनका इस्तीफा लेंगे या अभी भी उनको मंत्री बनाए रखेंगे ताकि वो और भी वसूली कर सके, और भी मसाज ले सके, और क्या उनका ट्रांसफर अब नहीं होना चाहिए इस जेल से। सवाल ये भी पैदा होता है कि इतने घोटाले और लूट करने के बाद आम आदमी पार्टी का मॉडल क्या है कि व्यक्ति जो घोटाला और लूट करता है उसे अपने अपराधों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसे जेल के भीतर या जेल के बाहर, तिहाड़ के अंदर या तिहाड़ के बाहर मंत्री पद और ऑफिशियल पोजीशन मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने ऑफिशियल पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए केस को प्रभावित कर सके, उगाही कर सके। मनीष सिसोदिया ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं केस बंद करने के लिए, सत्येंद्र जैन ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं उगाही करने के लिए। यही मॉडल है आम आदमी पार्टी का। बीजेपी की तनकीदों का आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है। सत्येंद्र जैन की वीडियो पर बीजेपी की जानिब से जानबूझकर वावेला मचाने का मनीष सिसोदिया ने रिमार्क किया है। सिसोदिया ने बताया कि जैन को रोजाना फिजियोथेरेपी करने की डॉक्टर ने सलाह दी है। उन्होंने सवाल किया कि एक शख्स की बीमारी का मजाक उड़ाने पर क्या बीजेपी को शर्म नहीं आती है। आपको शर्म नहीं आती है? एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया, तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है, इससे बुरी सोच कुछ नहीं हो सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एमपी अरविंद के घर पर हमले की बंडी संजय ने की मजम्मत। टीआरएस कारकुनों पर पुलिस के ताउन से हमला करने का लगाया इल्जाम। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, कर रहे हैं कांग्रेस पर खुली तनकीद। हुसैन सागर के करीब ई रेसिंग ट्राई रन का आगाज। हैदराबादी ट्रैक पर दौड़ रही ई रेसिंग फार्मूला कारें। शबरीमला से वापसी के दौरान एपी की बस हादसे का शिकार, 18 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।